हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया, जिसको लेकर आज अंबाला के बीजेपी ऑफिस अंब कमल में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ करते हुए इस बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट बताया। इस मौके पर अंबाला बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप सिंह राणा भी मौजूद रहे। पीसी के बाद होली मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री असीम गोयल के साथ गुलाल और फूलों की होली खेली। अंबाला में भाजपा कार्यालय अंब कमल के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हरियाणा का बजट 2,23,658 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जो प्रदेश के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। सबसे पहले आप सभी को भी और आपके माध्यम से भी पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अंबाला वासियों को रंगों के इस पावन त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम पत्रकार वार्ता में जिस विषय को लेकर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा होली के इस पावन पर्व के ऊपर जो एक मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा के हर कोने में जिस प्रकार से बजट के माध्यम से समृद्धि के, सुख शांति के रंगों की बौछार की गई है, और पूरे हरियाणा जो 2 करोड़ 80 लाख हमारे लोग हैं, हरियाणवी हैं, और एक परिवार के नाते उन सब की हितों की चिंता करते हुए एक मैं कहूँगा पूर्ण समावेशी, सर्वस्पर्शी, एक सबकी चिंता करने वाला एक ऐसा बजट दिया है। उसी की आज चर्चा करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा रिप्यूटेड अखबार है, कल का उनका लेख भी था कि केसरिया पगड़ी बांध के और गुरु नानक देव जी के विचारों को आत्मसात करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा वासियों के लिए एक अभूतपूर्व बजट की जो परिकल्पना की है। और जो ये बजट है, ये भी संत परंपरा की वाणी कीर्तकर, नाम जप और वंड छक, इसके ऊपर आधारित है। और ये जो बजट दिया गया, पहली बार 2 करोड़ 2,23,000 करोड़ का बजट, यानी इतना बड़ा बजट जो है हरियाणा के, जो जब से हम हरियाणा बना है, इतना बड़ा बजट जो है जिस प्रकार से दिया गया है, 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट। और हरियाणा जब शुरू हुआ तो उसकी जर्नी जो है 174 करोड़ रुपए के बजट से स्टार्ट हुई, और आज इतना बड़ा बजट। क्योंकि हरियाणा की जीडीपी की बात करें, केंद्रीय करों में हिस्से की बात करें, हरियाणा आज देश के शीर्ष राज्यों के अंदर शुमार है। केंद्रीय करों को लाने की बात हो या जीडीपी के अंदर, पूरी राष्ट्रीय जीडीपी के अंदर अपना योगदान देने की बात हो, आज हरियाणा एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक देश के ग्रोथ इंजन की जो एक महत्वपूर्ण पार्ट बनकर हरियाणा जो है आगे आया है। और नायब जी के नेतृत्व के अंदर इस पूरे बजट के अंदर वो परिलक्षित भी हो रहा है। हमारी राज्य छोटा हो सकता है, हिस्सेदारी आबादी के नाते हमारी छोटी है, लेकिन जीडीपी के अंदर लगभग 4% की हिस्सेदारी हरियाणा ने सुनिश्चित की है। और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2047 तक, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक विजन दिया कि 100 सालों बाद 1947 को हमें आज़ादी मिली, 2047 तक का हमारा विकसित भारत, अब हम विकासशील की श्रेणी में हैं, लेकिन उससे विकसित भारत की यात्रा कैसे कर रहे हैं, एक संकल्प के नाते, खाली नारा नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का, आज हम 13 लाख की जो अर्थव्यवस्था है हरियाणा की, 13 लाख करोड़ की, उसको किस प्रकार से हम 100 लाख करोड़ तक 2047 तक लेकर जाएं,
उसका पूरा विज़न, एक विजनरी बजट जो है, डॉक्यूमेंट जो है, मैं समझता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और दूसरी पार्टियां चुनावों के समय में घोषणा पत्र बनाती हैं, हम भी घोषणा पत्र बनाते हैं, लेकिन उसको हम बाद में संकल्प पत्र के नाते लेते हैं। घोषणाएं केवल घोषणाएं तक सीमित रह जाती हैं और 1.5 सालों के ही अपने इस संकल्प पत्र के अंदर लगभग हमारी 200 घोषणाएं थी। 60 से ज़्यादा घोषणाओं के ऊपर हमने जो है उनको, संकल्पों को हमने पूरा कर लिया है और उसके अंदर से 120 संकल्पों के ऊपर तेजी से काम जो है जारी है। यानी केवल घोषणाओं तक नहीं, उन सबको कागजों से बाहर लाकर, चाहे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाते 10 IMTs की स्थापना हो, एक बड़ी ग्रोथ जिससे आनी चाहिए, और उसका आप देखेंगे कि उन 10 में से अपने को अम्बाड़ा को सौभाग्य मिला कि जो पहली 2 IMTs हैं, एक अम्बाला शहर और दूसरी नारायणगढ़, उनका काम जो है लगभग, अम्बाला शहर की तो रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं, नारायणगढ़ का काम लगभग नेगोशिएशन के स्टेज पे पहुंच गया है, जींद है, और जींद के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर ये बड़ा फास्ट प्रोसेस चल रहा है। और अभी इसी बजट के अंदर तो शाम के अंदर भी एक नई IMT की घोषणा। तो ये संकल्प पत्र की घोषणाओं की प्राप्ति की ओर हमारा जाना दिखाता है, एक विज़न को दिखाता है। और इसी नाते चाहे हमारी जो माताएं बहनें हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के नाते जिस प्रकार से उनका लाडो लक्ष्मी योजना के नाते किस्तें जानी शुरू हो गई हैं, लगभग 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए अलग से बजट में करना, ये भी हमारी संकल्प पूर्ति को दिखाता है। और माने मुख्यमंत्री जी ने, जो पुराने हमारे मुख्यमंत्री थे पूर्व में और केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बड़ी परंपरा शुरू की थी कि भाई ये जनता का बजट है हरियाणा की, और जनता के सुझावों के ऊपर ही हम काम करेंगे। सरकार तो एक कंस्टोडियन है, कंस्टोडियन मात्र है, संभाल के रखना, उनकी चिंता करना। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार बजट से पूर्व 13 प्री बजट बैठकों का आयोजन किया गया। विभिन्न जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, यानी हर तरह के व्यक्ति की सलाह इसके अंदर ली गई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 बैठकों के अंदर उनसे डायलॉग किया और लगभग 2200 सुझाव उन बैठकों में सामने से जो है आए हैं, और ऑनलाइन, ईमेल और पत्रों के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए। और आपको मैं बताते हुए बड़ा खुशी भी अनुभव कर रहा हूँ कि इन सब बैठकों को केवल वैसे ही बैठ के ना समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे सुझावों में से लगभग 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर शामिल करने का प्रयास किया है। और ये रिकॉर्ड इसलिए भी बना, 190 मिनट तक, आज तक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते किसी भी हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर का दिया जाने वाला बजट इतना लंबा है। विपक्ष कह रहा है कि जितना लंबा बोले, भैया जब बोलने को इतना कुछ था, इतनी एक्सरसाइज कर रखी थी, इतना संकल्प, इतना विज़न हरियाणा के लिए था, तभी इतना लंबा बोला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहानियाँ थोड़ी सुनी, लेकिन विपक्ष को तो आदत है। और आज मैं समझता हूँ कि जो हरियाणवी में कहावत है, बजट के बाद की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो एक हरियाणवी भाषा में सबका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी घी सा गाड़ दिया, घी सा डाल दिया। इस प्रकार का ये बजट है। कोई वर्ग अपने आप को इस बजट की अच्छी योजनाओं से अछूता महसूस नहीं कर रहा। और जिस प्रकार से हमारा संकल्प भी है पर कैपिटा इनकम में, जो हमारी पर कैपिटा इनकम रही है 2024-25 की, वो 3,58,000 रुपये पर व्यक्ति रही है पर ईयर, जो कि राष्ट्रीय जो दर है, औसत है, वो
2,19,000 है, जिससे बहुत कहीं अधिक हरियाणा आगे खड़ा है। और जो पहले 5 राज्य हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश के अंदर, हरियाणा उनमें अपना स्थान लगातार बनाए हुए है। यानी निवेशकों का भी और सरकार की नीतियों के ऊपर लोगों का भरोसा लगातार कायम है। उन अच्छी नीतियों का प्रतिफल लगातार हमें मिल रहा है। और जिस प्रकार से जो राजकोषीय घाटा 286 करोड़ से बढ़कर 12,500 करोड़ रुपया हो गया था 2005 से 14 की अगर मैं बात करूं, जो पुराना विपक्ष लगातार 10 सालों की हरियाणा नंबर वन बनाने वाले जिनकी मैं बात कर रहा था, उस कार्यकाल की बात करें तो जो राजकोषीय घाटा है वो 286 करोड़ से बढ़ के 12,500 करोड़ रुपया हो गया था। लेकिन अगर 14 से 24 की बात करूं तो इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रही है और जीडीपी की, जो राज्य की जीडीपी है, उससे 3% नीचे इसको रखा गया है, जो कि बहुत ही एक राज्य के लिए सुखद, मैं समझता हूँ एक सुखद आंकड़ा है, सुखद स्थिति है। अब लोग कहते हैं जी कर्जा इतना बढ़ गया, वो आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों की जादूगरी है। आज एक्चुअल अगर हम बात करें, जिस समय जैसे मैंने कहा 154 करोड़ से 2,23,000 करोड़ की यात्रा है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस यात्रा को भी देखना चाहिए। आप कर्जा बढ़ा हुआ दिखाते हैं तो 154 करोड़ से इन हरियाणा जब अलग हुआ, इन 60 सालों के अंदर 154 करोड़ से हमने 2,23,000 करोड़ की यात्रा की है। और ये जब पूर्व की सरकारों ने ऋण लेना शुरू किया, वो किसी भी समय से लेना शुरू किया, उस स्थिति से लेके आज की जो ऋण लेने की स्थिति है, यानी हम कहते हैं कि भाई देने वाला भी ये देखता है मैंने जहाँ पैसा दिया है क्या मैं अच्छी जगह दे रहा हूँ। हमारे पड़ोसी राज्य में नाम नहीं लेता, आप समझ जाइएगा, हमारे से अधिक ऋण के ऊपर उनको ब्याज मिलता है, उनको ब्याज के ऊपर यानी ऋण मिलता है अधिक दर के ऊपर। और उनको ऋण देने में नुक्ताचीनी भी होती है। जो देने वाली एजेंसीज हैं वो 4 तरह की चीज़ें हमसे फालतू उस पड़ोसी राज्य से पूछती हैं, यानी तो अधिक जो दर के ऊपर उनको ऋण मिलता है ब्याज के ऊपर। हरियाणा उस सुखद स्थिति में, आज हम जितना मर्जी चाहें अपने हरियाणा के विस्तार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कितने निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करें, सभी दोनों हाथ फैलाए हुए हरियाणा में आना चाहते हैं कि भैया हमें हरियाणा में इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटी है, हरियाणा में एक वातावरण है, हरियाणा के अंदर पोटेंशियल है। और इसी को लेते हुए अगर मैं बात करूं, देखिए पहले बिजली का घाटा इतना बड़ा होता था और नायब जी ने बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, मैं ज़रूर उनको इस बारे में याद करना चाहूँगा कि उन्होंने एज ए सीएम सबसे पहले अगर किसी चीज़ को उठाना तो ये जो बिजली कंपनियों का घाटा है, उस घाटे को हरियाणा जैसे राज्य के अंदर इस प्रकार का चैलेंज लेना, प्रत्येक विधायक को कहा कि भी आपको अपने अपने जो फीडर है उन पर लाइन लॉस रोकना है, चोरी रोकनी है। और हम जो हरियाणा को बिजली के नाते एक 6 घंटे 5 घंटे बिजली देने वाला राज्य माना जाता था, पूर्व की सरकारों ने सबने देखा कि 8 घंटे से ऊपर लाइट नहीं आती थी, उसको 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति देने वाला अगर राज्य बनाया है तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़े प्रयासों से और उन बिजली जो कंपनियां हैं उनको ऋण मुक्त करने का जो काम किया, और उन्हीं को उसी स्किल को देखते हुए आज केंद्र में भी उनको उसी मंत्रालय का प्रभार मिला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की इन सब चीज़ों के बीच में। उन्होंने जो हमारी 2 बिजली कंपनियां हैं, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के साथ साथ हमारे किसान साथियों के लिए जो हरियाणा एग्री डिस्कॉम एक नई कंपनी शुरू की है, जो हमारे किसान साथियों की निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, उनको सुविधाएं देना सुनिश्चित करेगी।
लगातार कई बार हम भी देखते हैं किसान साथी ने कनेक्शन अप्लाई किया है, कई समय तक उसका नंबर नहीं आता। लेकिन ये जो बिजली कंपनी तीसरी बनी है, ये केवल उन किसान साथियों के हितों को जो है सुनिश्चित करेगी, उनका ध्यान रखेगी। और 300 पैक्स जो हैं इनको प्रॉफिट में लाने का लक्ष्य रखा गया। आज तक ये किसी सरकार ने तय नहीं किया। पैक्स का मतलब होता था भाई निचले स्तर के जो चुनाव हैं उनके लिए लाभ का केंद्र जो है पैक्स को माना जाता था। ऋण को बांट दो, हितधारकों का पैसा सुरक्षित है नहीं है, उस ऋण की रिकवरी का कोई मामला बनता है नहीं बनता, तो बाद में उसको टोटल लॉस में दिखा दो, घाटे में दिखा दो। आज तक ये एक्सरसाइज चलती आई, लेकिन पहली बार एक जीवटता के नाते सरकार ने 300 पैक्स, क्योंकि वो पैसा किसका है, वो किसान साथियों का पैसा, हितधारकों का पैसा है। और वो पैसा प्रॉफिट में आके अगर पैक्स प्रॉफिट में आएगा तो उन सबके अंदर वो प्रॉफिट बंटेगा भी, सरकार की जेब में नहीं जाता ही। लेकिन हम अपने हितधारकों के साथ किस प्रकार का धोखा आज तक करते आए, आज 300 पैक्स को जो है लाभ में लाने का मामला रखा गया है। और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए जो सरकारी भवन हैं, गौशालाएं हैं, उनको सौर ऊर्जा और जो दूसरे हमारे ऊर्जा के साधन हैं गैर पारंपरिक, उनके साथ उनको जोड़ा जाएगा, प्रमोशन स्कीम्स दी जाएंगी। और अगर मैं कहूं कि हर विधानसभा के अंदर जो आजकल पेपरों की एक नकल को लेकर माँ बाप, देखिए इसका बड़ा एक मैं समझता हूँ कि लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है बच्चे के करियर के ऊपर। आज तो हम पास करा लेते हैं, कल्चर बन गया। उस नकल के कल्चर को समाप्त करने के लिए हर विधानसभा पे एक पीपीपी मॉडल के तर्ज के ऊपर आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना सरकार के उन संकल्पों को, जो मैं अब तक आपसे बात कर रहा हूँ, उन संकल्पों को दर्शाता है कि भैया किसी वर्ग का हो, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे किसान साथी है, महिलाएं हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री से नाते जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सबके लिए चिंता की बात। और हमारी जो बेटियां हैं उनको HPV वैक्सीन, जो एक आप समझिए सर्वाइकल कैंसर के नाते आजकल ये हमारी बहन बेटियों के अंदर कॉमन हो गया है, उनके अंदर किसी उस चीज़ की रोकथाम के लिए 3 लाख बेटियों को जो है, और उसके लिए हर ब्लॉक स्तर के ऊपर स्वस्थ नारी क्लिनिक की स्थापना की घोषणा करना इस बजट का एक मुख्य उद्देश्य है, महिला शक्ति को सम्मान देने के लिए। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सारे देशों ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है कि आगे आने वाला युग AI का युग है। और पिछले बार बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया था कि गुरुग्राम और पंचकुला में हम AI हब बनाएंगे, और इस बार उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि इन AI हब्स के माध्यम से 1 लाख युवाओं को AI की तकनीक की ट्रेनिंग और उनकी प्लेसमेंट की व्यवस्था करना, ये सरकार का अगला संकल्प है। और न्यूनतम जो मजदूरी दरें हैं उनमें संशोधन और वृद्धि की जाएगी। और मैं समझता हूँ हांसी को जो एक 23वां जिला बनाया है, उसको मॉडल जिला के नाते विकसित करने का संकल्प भी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और रोजगार सृजन को मजबूती से और दर्शाने के लिए जो पर एम्प्लॉई जो एक सब्सिडी जाती है 48,000 की, उसको 1 लाख रुपए तक करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और एक मैंने मुद्दा उठाया था जब मैं विधायक था कि भाई ये जो हमारा अम्बाड़ा में बाढ़ आती है, और क्योंकि अम्बाड़ा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, घग्गर है, चाहे आपका टांगरी आ गई, चाहे जो लोकल नदियां हैं हमारी, रून है, वेगना है, मारकंडा है, तो इनकी जो डीसिल्टिंग का प्रावधान जो है वो किया जाए। और उसके लिए भी इस बार सरकार ने प्रावधान किया है डीसिल्टिंग के लिए, खाली अम्बाड़ा में नहीं, और बहुत सी जो नदियां लोकल हैं उनको लेकर। और एक मिशन यमुना, जिस प्रकार से नमामि गंगे के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लिया है, और दिल्ली ने मिशन यमुना जो है लेके आगे काम बढ़ाया, दिल्ली सरकार ने भी,
लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यमुना मिशन के नाते जो है यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने का एक बड़ा स्तर पे व्यापक अभियान जो है चलाया जाएगा। और जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं अम्बाड़ा को लेकर या सिंचाई के ढांचे की अगर मैं पहले बात करूं, किसानों के लिए जो 1500 किलोमीटर नहरें हैं उनकी लाइनिंग को द्वारा से रिकंस्ट्रक्ट करके लगभग 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें भी रखा गया है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाते 1.25 लाख एकड़ को और इसके अंदर जो है जो चल रहा है उसके अंदर और जोड़ा जाएगा और 2200 वाटर टैंक इसके अंदर जो बनाए जाएंगे। और सरकार ने जिस तरह अब 10 गांव में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको शहरी तर्ज पे बढ़ाना था, उनको 55 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति जो है जल उपलब्ध हो, इसका संकल्प भी अभी 55 लीटर के ऊपर हम काम कर रहे थे, उसको 135 लीटर तक पर व्यक्ति प्रतिदिन जल की उपलब्धता हो, उसके हिसाब से जो है इसके संकल्प के लिए भी सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार से 25 जो मॉडल संस्कृति विद्यालय शुरू हो गए हैं और अब इस प्रकार पीएम श्री की तर्ज के ऊपर 250 नए सीएम श्री ऐसे विद्यालय जो है पूरे हरियाणा में उनको छांट के जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और लगभग 3300 स्कूलों के जो खेल मैदान हैं उनको विकसित किया जाएगा और 8600 स्कूलों के बच्चों को जो लगभग 90,000 के करीब बैठते हैं उनको मुफ्त स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और बैग देने का संकल्प भी इस बजट के अंदर रखा गया है। और सरकार ने लगभग खेलों को, हरियाणा को खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है और इसी के लिए जो हर जिले में एक सिंथेटिक एथलीट जो ट्रैक है उसको बनाया जाएगा हर जिले के अंदर, ये संकल्प भी सरकार ने लिया है। और करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और पलवल में 5 नए जो हैं युवा हॉस्टल खिलाड़ियों के रहने के लिए या युवाओं के रहने के लिए जो है बनाए जाएंगे। और इसी प्रकार से सरकार ने जिस प्रकार से मेट्रो का विस्तार करने के लिए भी जो दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर है उसके लिए 33,000 करोड़ लगभग उसकी व्यवस्था जो करने का काम किया है। और जो सड़कें हैं 5,000 किलोमीटर की सड़कों का सुधारीकरण जो है इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और अगर मैं अम्बाला को लेकर इस बजट में बात करूं, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार आईएमटी का प्रावधान हुआ था, इस बार वो आईएमटी के ऊपर रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं, फंड आ गया है, काम आगे बढ़ चुका है। उसी नाते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारा जो वीटा का प्लांट है उसको जो है और अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से बनाया जाए। अभी इसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेस करने की है डेली। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिल्क प्लांट, एक रेवाड़ी और दूसरा अम्बाला के अंदर 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेस करने की कैपेसिटी का जो है उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से दोनों प्लांट बनेंगे, यानी 300 करोड़ की लागत से रेवाड़ी में, 300 करोड़ की लागत से अम्बाला में। उसकी भी जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर किया। और निश्चित रूप से जो हमारे किसान साथी हैं, जो डेयरी किसान हैं, पशुपालक साथी हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ जो है इस माध्यम से होने वाला है, युवाओं को रोजगार के माध्यम से। और जो कुछ शहर सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में शामिल किए हैं उनके अंदर अम्बाला शहर को भी शामिल करना, उसमें अम्बाला शहर है, हिसार है, सोनीपत है, यमुनानगर आदि ऐसे 7-8 शहर हैं। और 500 करोड़ का विशेष सक्षम फंड बनाया है जिससे सड़क, सीवरेज, पानी और जो शहरी सुविधाएं हैं उनके विस्तार के अंदर जो है तेजी आएगी। और जो अम्बाला चंडीगढ़ रेलवे लाइन का जो विस्तार है उसके सर्वे को 3री और 4थी जो रेलवे लाइन है अम्बाला चंडीगढ़ रूट पे, उसके लिए भी इस बजट के अंदर जो मंजूरी पहले मिली थी और उसका प्रावधान इसमें रखा गया है खर्चे का।
और जिस तरह मैंने कहा कि नदियों के ऊपर जो अवैध जो माइनिंग के ऊपर रोक लगाने के लिए एक वैध रेत खनन योजना, ताकि यहाँ डीसिल्टिंग के नाते एक तो बाढ़ के अंदर जो हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है वो कमी आए और अवैध खनन पर रोक लगे, सरकार को भी राजस्व जाए, लोगों को नया काम भी मिले। यानी इसके ऊपर भी जो है इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है और 10,000 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई फंड बनाया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से जो अम्बाला के भी व्यापारी हैं, क्योंकि जो अम्बाला समेत जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो कहीं ना कहीं आज थोड़े से जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी, उन क्लस्टर्स के लिए भी जो 10,000 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई फंड बनाया, उसमें अम्बाला को भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, अम्बाला को भी इसमें लिया गया है। और अगर मैं कहूँ कि अम्बाला को इस बजट के अंदर अगर मिला है तो डेयरी प्लांट के नाते, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रेल कनेक्टिविटी, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो किसान साथियों के लिए जैसे मैंने कहा कि एग्री डिस्कॉम करके नई कंपनी बन रही है, उसका जो लाभ हमें मिलेगा और जिस प्रकार से 7 हमारे नए सेक्टर काटने का प्रावधान किया है, अम्बाला शहर के भी हमारा काफ़ी हिस्सा 4 सेक्टर जो हैं, हाँ 4 मतलब टोटल वैसे सेक्टर ये काफ़ी कटेंगे, हमारे अम्बाला शहर के अंदर भी 9 सेक्टर नए, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम जो है, क्योंकि अभी तक टोटल 9 सेक्टर भी अम्बाला में नहीं है, लेकिन 9 नए सेक्टरों का प्रावधान करना और उसका प्रावधान करके फंड की व्यवस्था करके रखना, ये मैं केवल अम्बाला शहर की बता रहा हूँ। कैंट में भी 4 सेक्टर आएंगे, नारायणगढ़ में भी आएगा, बराड़ा में भी आएगा। यानी इस प्रकार से एक अम्बाला को मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते डेवलप करने का जो कवायद इस बजट के अंदर हुई है, वो कवायद हुई नहीं है, वो दिखती है धरातल पर उतारने के लिए, उसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ देने के लिए, उसको रेजिडेंशियल ग्रोथ देने के लिए एक बहुत बड़ा काम जो है अम्बाला को इस बार इस बजट में मिला है। पूरे हरियाणा को भी इसे सर्वस्पर्शी बजट का बहुत बड़ा फायदा होगा। आज इसी निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं, बजट है, उसकी चर्चा करने के लिए आप साथियों को बुलाया था। होली का पावन त्यौहार भी है, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि इस प्रकार का उन्होंने पूरा 2 महीने का प्रोसेस लगा के बजट की प्री बजट मीटिंग्स करके हर व्यक्ति को उसमें जो है सम्मिलित करते हुए और जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं उनके ऊपर अमली जामा पहनाया भी है जो पुराना बजट था। तो इसी बारे में आपसे बात। असीम गोयल ने कहा कि इस बजट में औद्योगिक विकास को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में 10 नए आईएमटी बनाने की घोषणा की गई है, जिनमें से 2 अंबाला जिले में बनाए जाएंगे। एक आईएमटी अंबाला शहर और दूसरा नारायणगढ़ में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट जनता की राय और सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें हजारों सुझावों को शामिल किया गया है। मैंने पहले ही धन्यवाद किया कि 10 आईएमटी नहीं बननी है इस 5 सालों में पूरे हरियाणा में, और उनमें से 2 आईएमटी अंबाला जिला में आना और दोनों के ऊपर सबसे पहले काम शुरू होना। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में अंबाला को एक नया अंबाला, उसका जो एक नया युग का सूत्रपात जो आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है, एक नया अंबाला। अंबाला तो देखिए 3 शहरों ने एक तरह से दबा के रखा हुआ था। हम कहते हैं ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, और हमारे तो थोड़े से लोगों की आदत भी थी कि भैया जिस पे शॉपिंग करनी होती थी वो सेम शोरूम अंबाला में भी होते हुए चंडीगढ़ जाके शॉपिंग करके लाते थे, एक ट्रेंड बना हुआ था। लेकिन आज अंबाला के लोग खाली चंडीगढ़ ना जाएं, चंडीगढ़ के लोग भी अंबाला आएँ। कपड़ा मार्केट के साथियों ने ऐसा ग्रोथ किया है, बड़े बड़े शोरूम्स बनाए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के नाते भी एमएनसीज, बड़ी से बड़ी कंपनियां विदेश से भी आएँ, देश की बड़ी कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्ट करें, तो अम्बाला आज वो तरीके से जो उसकी रीमॉडलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के हाथों हुई है, निश्चित रूप पूर्व से मंत्री बहुत असीम गोयल ने बताया कि इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा में 2 एआई हब बनाए जाएंगे, जहां 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 5,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार, 5 नए खेल हॉस्टल, 2 मिल्क प्लांट और अंबाला को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भी योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं। 8 सीएचसी पूरे हरियाणा में उनको उन्नत बनाने के लिए एक स्पेशल बजट जो है आया है। और हमारी जो सीएचसी है चौड़ मसपुर की,
अम्बाला शहर विधानसभा की CHC भी 8 CHCs में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, जिसको उन्नत तरीके से और डेवलप करके बनाया जाएगा। मैं उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री